दोस्तों, एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी लोगों को मासा और लासा के बारे में बताएंगे और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप शुरू से अंत तक आप मेरा वीडियो देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि जो भी प्रश्न अगला आएगा वो धीरे धीरे बेसिक से दमदार होता जाएगा। जो आने वाले कंपटीशन में पूछा जाएगा, पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार हो सकता है इससे थोड़ा हार्ड दे दे। इसी बेस पर हमारे 8-10 क्वेश्चन हैं जो इनको तैयार कर लेगा तो हमें उम्मीद है, हो सकता है चाहे जैसा भी कंपटीशन हो, मासा और लासा के सवाल जरूर लगा लेगा। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब इस तरह का प्रश्न आते हैं कि लासा भी दिया हो, मासा भी दिया हो, पहली भी संख्या दी हो और दूसरी भी संख्या दी हो, तो हमेशा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। जो मान दिया है लिख दो। कभी कभी लासा और मासा का गुणनफल दिया होता है, कोई बात नहीं, तो लासा और मासा की जगह गुणा ही है तो यहाँ गुणनफल लिख देंगे हम। कभी कभी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया होता है और मासा निकालना होता है, मासा दिया होगा लासा निकाल लेंगे हम। कभी कभी पहली और संख्या दूसरी संख्या अलग अलग दी होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का गुणनफल दिया है तो देखिए यहाँ पर गुणा लगा है, तो पूरी जगह पर वही चीज रखेंगे हम। अब उस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का लासा 225 है, तो लासा हमारा कितना 225, तो यहाँ 225 लिख दीजिए, गुणे लगा दीजिए। मासा हमारा कितना, तथा उनका मासा 5 है, तो मासा हमारा 5 है। पहली संख्या, यदि एक संख्या 25 है तो यहाँ 25 कर दिए। अब दूसरी संख्या निकालनी है। बहुत ये बेसिक सवाल है, ये पिछली बार सीटेट में बेसिक में ही पूछा गया था, बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था। अब जब दूसरी संख्या निकालेंगे, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज को निकालते हैं, जैसे 2x बराबर 20, तो जब x बराबर करेंगे तो 2 हमेशा नीचे जाएगा, क्योंकि 2x है ना। तो दूसरी संख्या की जो अगल बगल संख्या हमेशा हर में जाती है, तो ये हमेशा 25 में या हर में जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हमको दूसरी संख्या निकालना है तो इसके अगल बगल वाली संख्या हमेशा हर में जाती है। अब यहां पर दूसरी संख्या में निकालना है और जो बचा है उसको ऊपर लिख लो, 225 गुणे 5 ऊपर लिख दीजिए। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 5 से ऊपर काट दिया, 5 से नीचे काट दिया। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 22, 25 50 25 45 आ गया। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई? 45 हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, जो बहुत ही दमदार प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, क्वेश्चन का संख्या बदल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए, यदि 4 घंटियां, हमारी 4 घंटियां लगी हैं, 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां हमारी इतने सेकंड के 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर ये बजती हैं। यदि चारों एक साथ 12 बजे, ये चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करें,
चारों एक साथ, ये 4 घंटियां हैं हमारी, एक 4 सेकंड बाद बजती है, 6 सेकंड बाद बजती है, 8 सेकंड बाद, एक 14 सेकंड बाद के अंतराल पर ये बजती है बारी बारी करके। तो यदि चारों घंटियां 12 बजे बजना प्रारंभ करें, 12 बजे से उसकी स्टार्टिंग होती है, मानकर चलिए 12 बजे पहले घंटी 4 सेकंड बाद बजेगी, फिर 6 सेकंड बाद ये बजेगी, 8 सेकंड बाद वो बजेगी, लेकिन उसकी शुरुआत 12 बजे से होगी। प्रारंभ करें तो किस समय फिर वो एक साथ बजेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, इसका बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल एक काम कर लेना है। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हमें इसका एलसीएम ले लेना है। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। 2 दूना 4, कामा 2 तिये 6, 2 चौको 8, 2 सत 14, 2 एकम 2, जो ना कटे उसको उतार लो। 2 दूना 4, जो ना कटे उसको उतार लो। जब तक 1 1 ना आ जाए, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, उतार लो। ये भी उतार लिया। 1 1, 2 एकम 2, 7 आ गया। 7 को उतारो या ना उतारो, 7 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। जब भी इस तरह का गुणा न कर पाओ तो टुकड़ों में हम गुणा कर लेते हैं। इतना गुणा एक साथ कर लो, उसके बाद में 7 से गुणा कर दो। 2 दूना 4 थे, 12 दूना 24, एक हो गया, गुणे 7, 7 चौ 28 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 188 सेकेंड हो गया। इसका एलसीएम हमारा कितना है, 188 आया। ये मानकर चलिए 188 सेकेंड आ गए। 188 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको 60 गुना 120, तो 120 इसमें घटा दीजिए। ये 2 मिनट हो गए। ये 8 में से 2 हो गए 6, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168 हो गया यहाँ पर। 6 में से 2 गया 4, तो 2 मिनट 48 सेकंड कितना आया हमारा, 2 मिनट 48 सेकंड। तो चारों घंटियां बजेंगी, यानी चारों एक साथ बजेंगी। समझ लीजिए, हम 12 बजे में 2 मिनट 48 सेकंड जोड़ देंगे। 2 मिनट, तो या इसको ऐसे ले लीजिए, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकेंड। राइट, कुछ नहीं करना। अगर इस तरह का कोई किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आए तो हम करेंगे क्या, जहां पर एक साथ की बात आए कि एक साथ पर ये हुआ तो दोबारा एक साथ में कब होगा, कोई भी चीज हो, कॉन्सेप्ट इसका बदला भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तुरंत एलसीएम ले लेंगे और जितने बजे प्रारंभ हुआ है उसी में हम उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि ये 168 सेकंड आया, इसको 120 घटा दिया, 48 सेकंड आ गया है हमारा। तो 2 मिनट 48 सेकंड होगा, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर दोबारा पुनः एक साथ फिर बजेगा, फिर वही क्रम चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर भी किसी भी सन का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, चाहे वो एसएससी का हो चाहे जिसका हो, आपकी समझ में आ जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है
यदि मासा यदि मासा 15 है तो लासा क्या होगा? ये क्वेश्चन है, संख्याओं का अनुपात दिया है और मासा दिया है और लासा ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम दो काम करेंगे। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस अनुपात में मासा छिपा होता है। इस अनुपात में मासा छिपा होता है कि जब भी इस अनुपात में हम करेंगे तो मासा छिपा होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि मासा 15 है तो उसका लासा क्या होगा? तो हम ये बताए हैं कि अगर ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दो संख्याएं हैं ना, तो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है। तो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम निकालेंगे और मासा हमको दिया है, तो अगर मासा को इसमें से गुणा करें दोनों को तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। ये कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा, आगे सवालों में ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अनुपात हमारा क्या दिया है, देख लीजिए अनुपात हमारा 3:4। समझ लीजिए पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और इसमें हमको मासा से गुणा करना है। जब मासा से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकल आई हमारी 15×3=45। पहली संख्या हमारी क्या निकल आई और दूसरी संख्या हमारी क्या निकल आई? 15×4=60। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आई। जब भी अनुपात दिया हो, अगर मासा दिया है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मासा से दोनों अनुपातों में गुणा कर देंगे। और अगर मासा नहीं दिया है तो क्या करेंगे? हम मासा की जगह पर कोई भी संख्या मान लेंगे। ये कॉन्सेप्ट शुरू से आखिरी तक याद रखना, चाहे जैसा क्वेश्चन हो वो आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। राइट, अब देखिए इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या को मालूम हो गई। अब मासा हमको दिया है 15 और लासा ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा गुणे लासा हमारा कितना है? मासा हमारा 15 है तो मासा के 15 लिख दो। लासा हमें निकालना है, पहली संख्या गुणे से दूसरी संख्या 45×7 हो गया। देखो आ गया। अब लासा निकाल लो फट से, या इसको ऐसे ही कर लो, दोनों तरफ बराबर है, सीधे काट दो। 15×1 15×4=60। चलिए उस तरह कर देते हैं। लासा बराबर ये 15 इसके नीचे चला जाएगा और 45×7 हो जाएगा। 15×4=60 कर दीजिए। 4×5=20, 4×4=16, 2×18। तो हमारा लासा कितना आ गया? 180 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जितने क्वेश्चन आप देखेंगे हर क्वेश्चन कोई ना कोई आगे हटके होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल और उनका गुणनफल 5120 है। मासा क्या? सीधे मासा ज्ञात करना है। तब याद हमने क्या बताया था?
अब मासा तो इसमें है नहीं, लेकिन मासा ज्ञात करने के लिए मासा इसमें छिपा है। तो मासा अगर इसमें छिपा हुआ है 4:5 में, जितना 4 में होगा उतने 5 में होगा। हमको मासा नहीं दिया है तो मासा मान लीजिए। माना हमारा मासा क्या है? P। माना मासा P। तो जिस तरह हम करते थे, P को इसमें गुणा करिए तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4P। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5P। अब वही वाला सूत्र लगा दीजिए, मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब मासा गुणे लासा देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या है? 4P। दूसरी संख्या क्या है? 5P। राइट। मासा क्या है? हमने माना था P। लासा कितना है? 2 और उनका गुणनफल 5120 है। 51 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उनका गुणनफल लिखे दिया है। पहली संख्या हमको मालूम हो गई और दूसरी संख्या मालूम हो गई, और दोनों का गुणनफल हमें दिया है। जब दोनों का गुणनफल दिया है, इसका मतलब लासा मासा दिया है हमको, तो यहाँ पर लासा मासा लिख दीजिए आप 5120। ये हो जाएगा 4 पंचे 20, इधर ले लो इसको, 20P² बराबर 5120 इधर कर दो। जब P² बराबर करेंगे तो 5120 बटे 20, देखिए ये 0 काट दिया। 512 का आधा करिए, कितना हुआ? 500 का आधा 250, और 12 का आधे 6 हो गए, 256 हो गए। जब P² बराबर 256 तो P बराबर √256, तो P 256 का मान कितना होता है? 16। ये जो P निकला है हमारा, ये मासा है। P हमारा निकला, चूंकि P सब में हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो P दोनों में कॉमन है, तो P हमारा ये क्या निकला? मासा निकला। अब इससे हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, और ये भी निकाल सकते हैं कौन छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है। तो मासा तो हमारा निकला है, क्योंकि मासा इसमें ज्ञात करना है। लेकिन अगर ये भी पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए P से। P है हमारा 16, 16 चौको 64, 16 पंचे 80। ये कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो 80 बड़ी होगी, और 64 हमारी छोटी। कभी कभी छोटी संख्या पूछ लेते हैं और बड़ी संख्या पूछ लेते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और मासा के सवाल कहीं जाने वाले नहीं हैं। और अब की बार आपकी सरकार, कहने का मतलब ये है कि अब की बार मासा का प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इसलिए समझिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। और उनका अंतर और उनका अंतर 10 है। तो बड़ी संख्या क्या है? देखो आ गया,
टीचर ने बताया था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है, तो हमें कुछ नहीं मानना है, वही कॉन्सेप्ट को करिए कि मासा हमने क्या मान लिया, पी माना, मासा कितना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी लगा लेंगे सवाल। पी है तो देखिए ये पहली संख्या हो गई, ये बार बार सूत्र नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें पी मानना है, तो पहली संख्या 7p हो गई और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9p हो जाएगी। बार बार होगा तो अब मासा हमको दिया है। अब कह क्या रहा, देखिए दोनों और उनका अंतर 10 है। उधर देखिए गुणनफल था, मासालासा था, लेकिन अब उसका अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों का अंतर कितना है हमारा, 10 है। तो इन्हीं को अंतर कर दीजिए, 9p माइनस 7p, इन दोनों का अंतर हमारा क्या है, यानी ये मासा, ये दोनों का अंतर हमारा हो गया 10। 2p बराबर 10, तो p बराबर 10/2, 5 आया। ये 5 जो निकल कर आया है क्या, ये मासा ही है। और जब मासा हमारा निकल आया तो पहली संख्या बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 5 तो ये तो हो गई 35, और एक हो गई 9 × 5, एक हो गई 45। अब आप स्वयं समझिए बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 45, और अगर छोटी संख्या पूछे तो 35। इसकी एक ट्रिक भी है। अगर ट्रिक है, अगर जोड़ और घटाव आता है, याद रखिएगा ये ट्रिक में देखिए, ट्रिक क्या है, देखते ही लगा लोगे। अगर इस तरह का कोई भी अनुपात दिया है, ये संख्या पद्धति वाले भी सवाल में काम आ सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या याद करो। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ट्रिक के माध्यम से हमें मासा निकल आएगा। ये पूरी इतनी थ्योरी नहीं निकालनी पड़ेगी। कैसे, दोनों का अंतर कर दीजिए, यहां अंतर पूछ रहा है ना, तो दोनों का अंतर कर दीजिए और इस 10 को भाग कर दीजिए, तो 10/2 सीधे कर दीजिए, 5 आ गया। अगर ये पूछे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका योग इतना है, तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, योग ऊपर रखेंगे और दोनों का फिर ये अनुपात जो है दोनों का क्या कर देंगे, 9 7 16 कर देंगे, योग अंतर नहीं करेंगे, योग आगे वाले प्रश्न में बताएंगे हम आपको भी। तो अब ये 5 जो निकल कर आया, तो ये हमारा मासा होता है। अब बड़ी संख्या हमारी क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी, 35, और बड़ी संख्या 45। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बड़ी संख्या हमारी निकल आई 45 और छोटी संख्या भी निकल आई। और अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है। यहां पर 11:15 हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, तथा इनका योग और इनका योग और इनका योग, दो संख्याएं हैं और इनका योग 520 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर बड़ी लिखा है तो उसमें लिखा है छोटी संख्या ज्ञात करोगे। इस प्रश्न में देखिए छोटी संख्या ज्ञात। जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो छोटी बड़ी दोनों कर लेंगे। अब हम पहले उस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, फिर डायरेक्ट लगाते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी मासा इसमें छिपा रहता है तो माना मासा पी है। तो पहली संख्या, अरे अब तो आप लोग समझ गए होंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी 11p और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी
15p, जिस तरह अनुपात है। अब इनका योग 520 है, तो इधर योग कर दीजिए 15p प्लस 11p बराबर योग करता है 520। मासा भी हम निकाल लेंगे, तो 5 1 6 1 1 2 26p 520, तो p बराबर 520/26, 26 से कम 26 दूना 20 आ गया। ये हमारा मासा निकल कर आ गया। देखिए जब मासा निकल कर आ गया तो मासा यहाँ 11p, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 11 गुणे p की जगह क्या रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 220। हम दोनों संख्याएं निकाल रहे हैं, छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या भी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चीज पूछ सकता है। यहाँ पर छोटी संख्या बना, बड़ी संख्या पूछ लिया, फिर क्या करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। अब 20 यहाँ पर 15 गुणे 20, ये हो गई 300। तो छोटी संख्या हमारी 220 हो जाएगी और बड़ी संख्या हमारी 300 हो जाएगी। दोनों का गुणनफल कर दीजिए 500। तो पहली संख्या निकल आई हमारी, छोटी संख्या निकल आई, तो पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या हमें मालूम हो गई कि कौन सी हमारी सबसे छोटी संख्या है। ट्रिक के माध्यम देख लीजिए, जो हमने बताया था, कुछ नहीं करेंगे। अगर योग कर रहा है तो इस योग को, इस अनुपात के योग को भाग कर दो, 26 दूना 52, देखिए डायरेक्ट 20 आ गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। सवाल को देखिए, अगर योग और अंतर कहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, मासा डायरेक्ट निकाल लो, और जब से मासा निकल आया फिर इस मासा में 11 से गुणा कर दो, इस मासा में 15 से गुणा कर दो, ये आपको मालूम हो जाएगी कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि लासा 72 हो, समझ लीजिए कहां से इसमें का प्रश्न आएगा जरूर की बात। यदि लासा 72 हो तो मासा ज्ञात करो, सीधे मासा ज्ञात करना है। माना मासा p है, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। अरे पहली संख्या इसमें गुणा करो, 2p हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखकर बताओ जल्दी, 3p हो गई। अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा कितना दिया है हमारा 72, मासा हमने माना p, पहली संख्या 2p, दूसरी संख्या 3p। देखिए सब आ गए, चूंकि सब गुणे में है तो एक p इधर से कट गया, तो दुनिया 6p इधर हो गया हमारा, इधर हो गया 72। जब p बराबर करेंगे तो ये 6 नीचे चला जाएगा, 72 ऊपर, 72, यानी 12 आ गया। ये हमारा मासा निकल कर आ गया। कितना आ गया, मासा निकल कर आ गया। अगर यह पूछे इसमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम तो आ जाएगा ऊपर का से समझा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक का पूरा एक ही वीडियो रहेगा, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे,
लेकिन सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कम से कम एक वीडियो पढ़ लोगे तो एक नंबर तो कम हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तीन बार 4 है, मासा 4। देखिए इसमें मासा दिया, उसमें लासा दिया था। मासा 4 है और लासा क्या है? अरे जब हमें मासा दिया होगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो निकाल ही सकते हैं, इसमें गुणा कर दो फर्क से। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे मासा, मासा 4 है तो पहली संख्या हो गई 12। दूसरी संख्या क्या हो गई? 4 गुणे 4 मतलब 16। अब वही फार्मूला, लासा गुणे मासा। और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इधर देखिए 12 गुणे 16 हो गई। दिया क्या है हमें? मासा 4। ज्ञात क्या करना है? लासा। जब लासा बराबर करेंगे हम तो 12 गुणे 16 होगा और 4 नीचे, 4 चौक 16 बचो 48। राइट, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि लासा 108 हो, यदि लासा 108 है तो मासा क्या है? मासा ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। मासा को मान लीजिए, माना मासा पी है। जब मासा हमें ज्ञात होता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या में अनुपात से निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? बताइए भाई। अरे 3p हो गई, p को इसमें गुणा कर दो 3 में। दूसरी संख्या 4p हो गई। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लासा कितना है हमारा? 108। मासा कितना है? p माना है। पहली संख्या क्या है? 3p। दूसरी संख्या क्या? 4p। पहली संख्या 3p, दूसरी संख्या 4p। p इधर भी है, p इधर एक कट गया तो 4 3 12, p इधर आ गया 108। जब p बराबर करेंगे तो 12 नीचे चला जाएगा और 108 होता है। 12 में भैया 108, 12 96। तो मासा कितना निकला है? मासा हमारा 9 निकाला है। मासा हमारा कितना निकला है? 9 निकला है। तो ये हमारा वीडियो रहा। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। 1 महीने के बाद हम आपसे बात करेंगे कि हमारे इन 90 वीडियो में कितने क्वेश्चन मिले, फिर उसका वीडियो एक अलग से बनाएंगे।